नमस्कार, मेरा नाम शालू चौधरी है और मैं आज आपके लिए प्रेज़ेंट करने वाली हूँ एक टॉपिक जिसको ट्रेकियोस्टोमी स्कार के बारे में कहते हैं। आई नो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है हैंडल करने के लिए, थोड़ा-सा थोड़ा-सा हट के भी टॉपिक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है, स्पेशली कि जो लोग खुद से निकले हैं, बीमार हुए हैं कोविड से, जिनको वेंटिलेटर लगा है और वो ठीक से घर आ गए हैं, या फिर हमारे जो परिवार के जन हैं या कोई और जिनको हम जानते हैं जिनको वेंटिलेटर लगा था, घर आ गए हैं या हॉस्पिटल में है। लेकिन बेटर है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक उसका एक स्कार, उसका एक निशान रहता है और उसकी कई बारी वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उसके बारे में, तो वो मैं थोड़ा-सा बात करना चाह रही थी। अम, तो लेट्स टॉक इट ओके। तो ये प्रेज़ेंटेशन जो है अगेन ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए ही है। किसी को अगर स्पेसिफ़िक क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्चुअल केयर के ऊपर और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इंडिविजुअली आपकी मदद कर सकें। तो ट्रेकियोस्टमी क्या है? अ, ट्रेकियोस्टमी जैसे कि मुझे हिंदी में इसका अनुवाद नहीं आता है, लेकिन इसको जो बोलने का तरीका है वो है ट्रेकियोस्टमी। तो ये एक प्रोसीजर है कि यहाँ पे आप देखिए कि गले में, जिसको हम एडम एपल बोलते हैं, और आदमियों में थोड़ा-सा बड़ा होता है ये गले की थोड़ी हड्डी, और फीमेल्स में, औरतों में थोड़ी-सी कम होती है। लेकिन अगर आप इसके नीचे आएँगे तो ये हमारी कॉलर बोन है। कॉलर बोन पे यहाँ पे एक छोटा-सा नॉच है। तो इसके और इसके बीच में कहीं पे वो कट लगाते हैं। यहाँ पे हमारी बोलने का यंत्र है, हमारी खाने की पाइप है और साँस की पाइप है, ये सब नलियाँ जो है यहीं पर हैं। तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है कि किसी भी कारण से इस कंडीशन में हम लोग कोविड की वजह से कह रहे हैं कि जो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, साँस लेने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, या आपके लंग्स, फेफड़े काम करने बंद कर रहे हैं, तो उस केस में इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर ये प्रोसीजर करते हैं जिसमें कि ये कट लगाते हैं यहाँ पे वोकल कॉर्ड के, ये नाक बिल्कुल गर्दन और जहाँ पे आपकी गर्दन और बॉडी मिलती है, यहाँ पे एक एक कट लगता है, जो कि एक सर्जिकल कट होता है और जिसके अंदर फिर ब्रीदिंग ट्यूब घुसा घुसा के उसे कनेक्ट की जाती है अंदर, ताकि वो आपके फेफड़ों तक हवा जाए और बाहर वेंटिलेटर से अटैच्ड होती है। तो ये जो वेंटिलेटर है, ये तो टेम्परेरी है कि अनलेस कि कोई लाइफ सपोर्ट पे है, लेकिन जो रिकवर करके, जिनके लंग्स रिकवर कर गए, तो वेंटिलेटर की सपोर्ट हट जाती है, तो वो टेम्परेरी है। लेकिन ये जो ट्रेकियोस्टमी है, ये जो प्रोसीजर है, ये परमानेंट होता है। कोई भी आप में से किसी की भी कोई पुरानी सर्जरी हुई हो, तो आपको मालूम है कि सर्जरी होती है उसको रिपेयर करने के लिए, या किसी का सिज़ेरियन है तो वो प्रोसीजर हो गया, लेकिन वो जो उसका एक निशान रहता है, मार्क रहता है, वो परमानेंट होता है। उसके अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो परमानेंट होती है। तो ये ट्रेकियोस्टमी परमानेंट होती है। तो उसके बाद जब वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है तो वो हटा दिया जाता है। तो आपके सर्जन या डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और कि वो आपके लिए क्या बेहतर समझते हैं। कभी-कभी वो ऊपर टाँके लगा देते हैं, वैसे होल बंद कर देते हैं, या फिर कभी-कभी उसको नेचुरल वे से उसको खुला छोड़ते हैं ताकि वो अपने से हील हो। अम, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से हीलिंग हुई है। और उसके ऊपर जो फिर जब हील होता है, जब वो पूरा जो वुंड है वो हील हो जाता है, तो उसके ऊपर एक स्कार बन जाता है। और स्कार जो है वो एक निशान है जो हमारी स्किन पे, त्वचा के ऊपर जो रह जाता है। तो अगर आप सबसे आसान तरीका मेरा होगा स्कार को बताने का कि अगर मैं एक प्याज को आधा काटूँ और मैं आपको ऐसे प्याज दिखाऊँ, तो ये गोल-गोल रिंग्स हैं, गोल-गोल रिंग्स हैं। तो ये जो बीच के जो अंदर है गोल का, वो अंदर का हिस्सा है जो कि बिल्कुल डीपर है, अंदर है। तो स्कार की जो हीलिंग होती है वो अंदर से ऐसे बाहर आती है। तो प्याज के अंदर से ऐसे छिलकों से गोल-गोल, गोल-गोल बाहर आई, तो बाहर का जो छिलका है उसे आप स्कार समझ लीजिए। तो कभी-कभी हीलिंग होती है, किसी भी कारण से कोई इन्फेक्शन हो गई या वैसे भी, या हीलिंग डिले है, किसी को डायबिटीज़ है या कोई भी एक्स वाई ज़ेड कारण हो सकता है। तो वो जो है स्कार की हीलिंग या तो डिले हो गई। तो आमतौर पे स्कार जो है वो 4 से 6 हफ्ते, नहीं तो किसी-किसी केसेज़ में 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं स्कार होल में। तो हर एक की एक अपनी एक अलग एक प्रोसीजर होता है। लेकिन कभी-कभी वो स्कार जो है थोड़ा-सा
एक ऐसे बोलते हैं ना स्टिकी स्कार है। तो आप ये सोच लीजिए जैसे आपने प्याज का छिलका उतारा, तो कभी-कभी तो उसका जो कागज जैसा छिलका है वो उतर जाता है आसाम से। कभी-कभी उसके साथ एक नीचे की एक थोड़ी-सी लेयर हटानी पड़ती है, वो उतरती है, या कभी-कभी नीचे से थोड़ा-सा मोटा ही काटना पड़ता है उसको, ताकि वो ठीक से उसका छिलका उतर जाए, नहीं तो कहीं उतरता है, कहीं नहीं उतरता। तो स्कार का भी यही रहता है कि कभी-कभी तो एकदम से ठीक से हील हो जाता है और कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन किसी-किसी केस में वो हील ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर वो थोड़ा-सा ऐसे नीचे अड़ जाता है, क्योंकि स्कार की हीलिंग अंदर से बाहर है। और स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे ये काटा है, तो नेक तो ऐसे हॉलो है, अंदर तो खाली है। ऐसे ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, जिसके अंदर आपकी खाने की नली है, सांस की नली है, नसें हैं, मसल है। तो ये सब अलग-अलग उसके अंदर ट्यूब्स के अंदर है, खानों में है। तो कभी-कभी वहीं पे कहीं पे अटक जाता है, तो उसमें की वजह से परेशानी हो जाती है। तो अ, अगर तो स्कार अगर अटक गया, तो कभी-कभी वो लाल रहता है, या कोई इन्फेक्शन हो गए, तो वो उसको हिलाने में दर्द होती है। अगर आपने हाथ लगा, दर्द हो गई, कपड़ा पहना, मैंने चुन्नी बाँधी या मैंने स्कार्फ बाँधा या मेरी शर्ट ही ऊपर मैंने बटन बंद किया, टाई लगाई, तो उससे मेरे को थोड़ी-सी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो वो आपको मालूम है कि ये स्कार जो है मेरा सेंसिटिव है। कोई-कोई स्कार वैसे ही दर्द करता है, बिना बिना किसी कारण के, हाथ भी नहीं लगता तो वैसे ही दर्द करता है, थोड़ा सेंसिटिव रह जाता है। तो अगर आपका कोई ऐसा स्कार है, आपका ये ट्रेकेस्टोमी का स्कार है, जो कि ऐसा आपको महसूस कर रहा है कि वो अब पूरी तरह से भर गया है, अंदर से कुछ उसके अंदर से कुछ पदार्थ नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी एक 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 कमी है उसके अंदर, लाइक जब मैं हाथ लगाती हूँ तो वो थोड़ा-सा लाइक मुझे दुखता है। तो लेकिन फिर भी कोई भी स्कार होता है, तो उसको स्कार को जब जब हील हो जाता है, तो उसको इसके टिश्यूज़ को हिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेचर ऑफ स्कार क्या है कि जब ये हीलिंग होता है, क्योंकि ये अंदर से बाहर की हीलिंग होती है, तो ये सब चीज़ सिकुड़ती है। तो इनके कई-कई केसेज़ में ये सिकुड़ जाता है, तो ये ऐसे मांस को ऐसे खींच लेता है साथ में, अगर आप इसको यकीन माने तो खींच लेता है। तो थोड़ी तकलीफ रहती है, लॉन्ग टर्म तकलीफ भी रहती है। कभी-कभी वो स्कार अंदर आपके खाने के नली के ऊपर या कि वोकल कॉर्ड्स के ऊपर थोड़ा-सा अड़ जाता है, तो उसमें भी ऊँचा बोलने में, लंबा बोलने में तकलीफ होती है, या कुछ अगर हमने कुछ खाया, कोई हार्ड है, हार्ड सरफेस है, तो वो स्वॉलो करने में थोड़ी-सी तकलीफ होती है। तो आप ध्यान रखिए। तो ये पिक्चर है कि स्कार की है, तो ये तो अभी ये पूरी तरह से भर रहा है, गोल स्कार है, ये अंदर से आप देखिए, अंदर से हीलिंग हो रही है। और ये ऐसा एक लंबा स्कार है, गर्दन के ऊपर जो स्कार आया हुआ है। और ये देखिए, ये मैं कह रही थी कि कुछ कोई स्कार थोड़े से ना ठीक से हील नहीं होते। देखिए, फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा-सा उभरा हुआ है, जैसे कि मतलब कि कोई स्पीड बम्प आ गया। तो ये क्योंकि इतना क्लोज़-अप है, ज़रा-सा भी उभरा होगा कि माने कि 3-4 मिलीमीटर भी, तो भी आपको तंग करेगा। अब ये स्कार है इसकी, ये आप कहानी देखिए कि ये थोड़ा-सा ठीक है, लेकिन ये अंदर ऐसे धँसा हुआ है, जैसे उँगली में किसी ने डाल के ऐसे कि छेद पे डाल के किया है, तो ये अंदर ये फँसा हुआ है। अगर कोई इसे हाथ लगा रहा होगा, तो ये हिलेगा नहीं मांस। तो आपका कोई ऐसा स्कार है, जो ट्रैकेस्टोमी का स्कार है, जो कि तंग कर रहा है आपको या किसी और को, तो आप उसको ठीक से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो कोई भी आप लोशन ले लीजिए, कोई भी क्रीम ले लीजिए, जो उसके अंदर बिल्कुल सेंट नहीं हो और नेचुरल हो। और दूसरा है कि इंडिया में तो लाइक अपने नेचुरल ऑयल्स की कमी नहीं है। आपके पास कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, आपके पास सरसों का तेल है, आपके पास शीशम ऑयल है। कोई भी विटामिन ई है, तो कोई भी तेल लेके लेकिन लीजिए आप नेचुरल कोल्ड प्रेस, लाइक बिल्कुल जितना भी कम केमिकल से ट्रीटेड हो उतना अच्छा है। तो वो लेके आप स्कार के ऊपर मसाज कीजिए। तो अगर आप ये इमेजिन करें कि यहाँ पे मेरा स्कार है, तो उसके ऊपर हल्के-हल्के हाथ से, तो स्कार के ऊपर नहीं करना है, थोड़ा-सा नीचे, थोड़ा-सा ऊपर, ऐसे गोल-गोल घुमाइए। तो ऐसे गोल 5 बारी घुमाइए, तो ये उँगली लेके, उँगली का ये जो पैड्स जिसको बोलते हैं, जो पहला है तर्जनी, तो उससे हल्का-हल्का प्रेशर दीजिए। अब नेक है, आप ये देखिए कि ये बहुत ही बिल्कुल ही खाली है, तो आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि आप वो प्रेशर अंदर, तो बाकी चीज़ों पे, नस पे दबाव पड़ेगा। तो आप थोड़ा-सा कम हल्के हाथ से बिल्कुल उस पे 5 सर्कल कीजिए, 5 सर्कल कीजिए आस-पास, ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए। फिर आप उसको, जब आपको लगे कि मैं इस पे हाथ फेर सकती हूँ या फेर सकता हूँ, तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे ऐसे तिरछा आड़ा, उस शेप में आप उसको स्कार कीजिए, या फिर ऐसे सर्कल कीजिए। कभी-कभी स्कार को हटाने के लिए हम ये बोलते हैं कि उसको आपने जैसे घड़ी के अम, उसके ऊपर जैसे काँटों के ऊपर जैसे ऐसे बना लिया, अपने आप को ऐसे इमेजिन कर लिया कि एक, अगर ये
ये स्कार है तो इसके आसपास एक मैंने घड़ी ड्रॉ कर ली, ये 12 बजे हैं, ये 6 बजे हैं, ये 3 बजे हैं, ये 9 बजे हैं। तो 12 बजे पे थोड़ा-सा ऐसे खिंचाई की, थोड़ा-सा 6 बजे पे करी, थोड़ी-सी 3 बजे पे करी, थोड़ी-सी 9 बजे पे करी, तो आप थोड़ा-सा उस पे खिंचाई कर सकते हैं। और बीच में 12 से 3 के बीच में अगर ये एरिया सेंसिटिव है तो यहाँ पे थोड़ा रब कीजिए, ये एरिया सेंसिटिव है तो यहाँ पे रब कीजिए। तो जो एरिया आपको लगे कि आपका सेंसिटिव है, दर्द कर रहा है, तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं, थोड़ी देर ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो भी मालिश आप कर रहे हैं, ये हल्के हाथ से होनी चाहिए और दर्द नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये दर्द बढ़ गई या करते समय दर्द हो रही, तो आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है और आपकी जो डेप्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उन दोनों को आप चेंज कर लीजिए, डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। ठीक है? तो ये पिक्चर है उसकी स्कार मसाज की, कि जैसे मैंने बताया था कि सर्कल बनाइए, ताड़ा तिरछा कीजिए, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे ऐसे करके आप खींचिए। तो ये हाथ में स्वेलिंग भी रह जाती है कई बारी, तो स्कार तो हुआ ही हुआ, लेकिन कभी-कभी स्वेलिंग भी होती है। तो जैसे अब ये देखिए, ये एबनॉर्मल स्वेलिंग है, ये थोड़ा-सा ऐसे बढ़ा हुआ है। ये ठीक है, ये थोड़ी एबनॉर्मल स्वेलिंग है। अब कुछ एक सूजन जो है जैसे हील हो रहा है, स्पेशली सर्जरी के बाद जब हीलिंग होते हैं, वुंड की हीलिंग होती है, तो कुछ एक सूजन एक नॉर्मल होती है, क्योंकि वो हमें उसके अंदर नॉर्मल बॉडी जो है वो नेचुरल तरह से भी हील होती है बिना, तो उसके अपने ही पदार्थों में आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं, आपके पेन किलर्स होते हैं, कि जो कि हील करने में मदद करते हैं। तो शुरू में जो स्वेलिंग है वो नॉर्मल है और रहनी भी चाहिए। लेकिन अगर वो स्वेलिंग आपकी जो है, जो कि आपकी सूजन जो है, वो अगर वो ज़्यादा देर रह रही है और लगातार है, तो तब आप थोड़ा-सा उसको हल्का-सा कंसर्न हो सकते हैं और थोड़ा-सा मसाज कर सकते हैं। तो जो आपने मसाज करनी है स्कार की और उसकी सूजन की, तो ये देखिएगा कि ये जो नेक है यहाँ पे, ये हिस्सा हमारा निचले हिस्से का है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी का बहाव हमेशा निचले हिस्से की तरफ जाता है, या कि जहाँ पे थोड़ी ढलान है वहाँ जाता है, तो ये हिस्सा उनमें से है, निचला और ढलान दोनों है। तो अगर आप हाथ बहाव का ऐसे लेके आएँगे, तो यहाँ पे और इकट्ठा होता जाएगा। तो इसलिए आपको जो पदार्थ का जो बहाव है, जो लेके जाना है, वो गर्दन से पीछे, ये जो कॉलर बोन है, इससे नीचे, यहाँ पे बाजू की आर्मपिट जो है, अपने बगले हैं, इसके नीचे, तो ऐसे हल्के हाथ से इसे लेके जाना है। तो जैसे 5 बारी यहाँ किया, 5 बारी यहाँ किया, 5 बारी यहाँ किया, तो ऐसे आप करके आप इसको हिला सकते हैं। और अगर आप एक बारी आप मसाज करना शुरू करते हैं, मालिश करनी शुरू करते हैं, तो आपको आपको फ़र्क जल्दी नज़र आ जाएगा। तो ये थोड़ा-सा जो मैंने एक्सप्लेन किया, यही उसपे किया है। अगेन, ये सब चीज़ें आपको दर्द नहीं करनी चाहिए, चाहे आप सोजिश कम कर रहे हैं या स्कार को हिला रहे हैं, ये दर्द नहीं करना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है, तो कहीं पे कुछ ज़्यादा हो गया, तो आप उसे थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए। ठीक है? तो ये एक स्कार की पिक्चर है। और यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपनी प्रेज़ेंटेशन का। लेकिन आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी कंसर्न हो या सजेशन हो, तो आप प्लीज़ हमें लिखिए और मुझे ये वर्चुअल केयर पे आप मुझे रीच आउट कीजिए, और फिर मैं आपके आंसर्स दे सकती हूँ, या किसी को स्पेसिफिक हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। धन्यवाद और सदा स्वस्थ रहिए।